मोहम्मद रसूलुल्लाह। शोहर से शादी की थी इसलिए मुस्लिम हुई थी। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है ना, ये हमने किराया नहीं दिया हुआ था सर, उन्होंने घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा आप अपनी चीज़ें उठा के ले जाए, तो हम ये ले आए हैं सर। मैं 2016 में मुस्लिम हुई। घर वाले अब कबूल नहीं करते? नहीं, वो कहते हैं आप गैर मुस्लिम हो। उन्होंने अखबार पे निकलवाया था कि हमारा कोई लिंक नहीं है, ये मुस्लिम हो गई है। उन्होंने आपको पैदा किया है सर, वो नहीं एक्सेप्ट करते। वो कहते 2 बेटियां हैं, मुस्लिम में हम क्यों रखें। मैं यहीं पे बैठी हूँ सर, अभी जगह और कहीं नहीं है, नहीं तो चली जाती। इससे भी हो सकता है बस मेरी मदद कर दी जाए ताकि मैं अपनी बेटियां लेकर ना कहीं घर बैठ जाऊँ। बहुत इश्क करती हो अपने बच्चों से? हाँ जी, बहुत प्यार है जी। इनको सीने से लगा लो तो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। एक बच्ची इस्लाम कबूल करती है, वो गैर मज़हब होती है, उसके बाद उसका मुकाम दाता दरबार के बाहर ये फुटपाथ बन जाता है। ये इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, इस बच्ची से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा। ऊंची बोलो। अलीज़ा। अलीज़ा। अलीज़ा, आप पहले कौन से मजहब से तल्लुक़ रखती हैं? मैं क्रिश्चियन थी सर। क्या? क्रिश्चियन थी। क्रिश्चियन थी तो मुसलमान किसी के कहने पे हुई? जी, शोहर से शादी की थी इसलिए मुस्लिम हुई थी। तो शोहर कहाँ है? वो भी गए हैं उधर चाय लेने। क्या लेने? चाय लेने। चाय लेने गए? जी, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है ना। जगह नहीं है रहने के लिए? जगह उतार दो ये ताकि तुम्हारी मदद करें लोग। सर, जगह नहीं है रहने के लिए। तो छोटी सी बच्ची हो, कितनी उम्र है? 23 साल। ये तुम्हारे बच्चे हैं? जी, दोनों बेटियां मेरी। दोनों बेटियां हैं? यानी कि तुम 3 औरतें और एक मर्द सड़क के ऊपर रहते हो? हाँ जी, हमने किराया नहीं दिया हुआ था सर, उन्होंने घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा आप अपनी चीज़ें उठा के ले जाए, तो हम ये ले आए हैं। इतना ज़ालिम आदमी? जी। इतनी सर्दी में निकाल दिया? जी सर, उन्होंने निकाल दिया। अलीज़े, आप कब मुसलमान हुई? सर, मैं 2016 में मुस्लिम हुई थी। 2016 में मुसलमान हुई? इश्क की शादी की थी? जी, लव मैरिज हुई। लव मैरिज की थी? घर से भाग के की थी? हाँ जी। घर वाले अब कबूल नहीं करते? नहीं, वो कहते हैं आप गैर मुस्लिम हो, मसलन हमारा मजहब ही नहीं है। अच्छा, घर वाले कबूल नहीं करते। 2016 में इश्क की शादी करती है और फिर उसके बाद देखें दोनों घरों का आलम के मुसलमान भी इसे एक्सेप्ट नहीं करते और क्रिश्चियनिटी से तल्लुक़ रखने वाले इसके घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। कभी घर गई हो? जी सर, कभी नहीं गई। उन्होंने अखबार पे निकलवाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अखबार पे निकलवाया था कि हमारा कोई लिंक नहीं है, ये मुस्लिम हो गई है। तो क्या इस मज़हब बदल लेने से लिंक ख़त्म हो जाता है? जी सर, वो लोग नहीं मिलते। उन्होंने आपको पैदा किया है? सर, वो नहीं एक्सेप्ट करते। वो कहते 2 बेटियां हैं, मुस्लिम में हम क्यों रखें। क्या नाम है बेटियों का? फजर और नूर फातिमा। फजर और नूर फातिमा। जी। आप यहीं बैठती हैं? जी सर, इधर ही हूँ। आपने यहाँ से 2 दिन हिलना नहीं है। मैं आपकी कोई ना कोई ऐसी हेल्प करूँगा, मैं बात करूँगा सहरम बर्नी से और भी लोगों से, आपको घर दिलवा देंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो वैसे मियाँ क्या करता है? मियाँ मेरा रिक्शा चलाते थे, उनका रिक्शा चोरी हो गया हुआ है। रिक्शा चलाता था, उसका रिक्शा भी चोरी हो गया? जी, रिक्शा चोरी हो गया। तो बेटा अब तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी सर 23 साल है। 23 साल। तुमने 2015 में शादी की? 16 में 2016 में शादी की। आज 2023 चल रहा है, 9 साल पहले शादी की। आप 23 साल में से 9 साल निकाल दें, ठीक है, तो आप 14 साल की उम्र में घर से भाग गई। जी सर। क्यों ये कदम लिया? 14 साल की उम्र? मामा की डेथ हो गई थी ना, तो मेरे पापा ने कभी इधर छोड़ जाते थे नानों के घर। दर बदर हुई थी मैं। मेरी मामी जो सी थी ना, वो भी मुझे बातें करती थी, मतलब सारे घर वाले बातें करते होते। कभी किसी ने तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं? नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं हुआ। बचत हो गई? जी। तो फिर तुमने किस लड़के के साथ कैसे आपका राब्ता हुआ? ये सर घर के बाहर ही खड़े होते थे। मैं स्कूल से आती थी वापस, तो तब उनके साथ मतलब दोस्ती हुई थी, तो मैंने इस्लाम कबूल करना था, इसलिए मैंने इनसे शादी कर ली थी। इस्लाम इसके कहने पे कबूल किया कि दिल से किया? मैंने दिल से किया था इस्लाम कबूल सर। मैंने घर कुरान पाक भी रखा हुआ था। आपको ला इलाहा आता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, कलमे के अलावा नमाज भी आती है? सर, नमाज नहीं आती, किसी ने सिखाई नहीं। ज़रा पहला कलमा पढ़ के नमाज पढ़ लेती हूँ। सर्टिफिकेट है मुसलमान होने का? जी, वो किसी के घर पड़ा हुआ है। किसी के घर पड़ा हुआ है? हाँ जी, वो जिन्होंने तो सामान कहाँ है घर का? जिन्होंने मुस्लिम करवाया था ना, सामान कहाँ है? सर, सामान उन्होंने निकाल दिया हुआ, बेच दिया हुआ सारा सामान। जिन्होंने ताला लगाया था ना, उन्होंने सारा सामान बेच दिया। मेरे कपड़े तक उन्होंने ना फेंक दिए थे, मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ। जिनके पास रह रही थी उन्होंने कपड़े तक बेच दिए, सामान भी बेच दिया? कपड़े भी बेच दिए थे। इनकी ना दादों की चीज़ें पड़ी थी वहाँ पे, तो उन्होंने सारा कुछ बेच दिया हुआ। वो माली मकानों ने ना कुछ भी नहीं रखा, कपड़े भी नहीं हमें दिए।
मैं वहाँ पे पता भी तो सर, 2 बेटियों के साथ इतनी ठंड में इतनी सड़क पे ऊपर जगह ही नहीं है कहीं। यहाँ लोग ज्यादती नहीं कर जाते? नहीं सर, मैं उठी यहाँ तो बच्चे उठा लेते हैं लोग। मैं यहीं पे बैठी हूँ सर, अभी जगह और कहीं नहीं है, नहीं तो चली जाती। माँ के लिए कितना मुश्किल है अपने बच्चों की निगरानी भी करना, उनकी हिफाजत भी करना, और वो भी सड़क के ऊपर बैठ के। कभी मरियम नवाज या आसिफा या बख्तावर भुट्टो कभी एक दिन का कष्ट काटें, यहाँ पर आके बैठें। क्या आप लोग प्रोग्राम नहीं देखते? आप तक आवाज़ नहीं जाती? आपका मतहत अमला नहीं देखता? क्या कभी आप लोगों ने इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया? इन लोगों के लिए क्या ये सिर्फ और सिर्फ फलाई तंजीमों की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ असूदा लोगों का हक है कि उन्होंने यहाँ के सब कुछ करना है? क्या ये इसी तरीके से जैसे खुद तबाह हुई पड़ी है अपनी बच्चियों की ज़िंदगी भी तबाह कर देगी? और कहाँ है मौलाना फजलुर रहमान? इमरान खान आप कहाँ हो? आप निकले अपने किले से बाहर। आपके बच्चे आते हैं तो उनको वो प्रोटोकॉल मिलता है जो शायद किसी को ना मिले। इस बेटी को कौन प्रोटोकॉल देगा? इधर आओ जो मेरे पास बेटा, आओ। क्या नाम है बेटियों का? नूर, फातिमा और फजर। ये पक्के मुसलमान हैं? जी। आप भी मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लग नहीं रहा कि आपने गलती की है? नहीं सर। शोहर के साथ खुश हो? जी। तो बेटा जब हालात नहीं थे तो बच्चे क्यों पैदा कर लिए मेरे बच्चे? सर ये अल्लाह की रहमत है, मैं क्या कर सकती हूँ? अल्लाह की रहमत के आगे तो हर शख्स बेबस है, कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता। इस हुकूमत को अमीरजादों को मैसेज देना चाहोगी? सर जिससे भी हो सकता है बस मेरी मदद कर दी जाए ताकि मैं अपनी बेटियाँ लेकर ना कहीं घर बैठ जाऊँ। तुम्हारी सऊदी अरब से, अमेरिका से तुम्हारी कालें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी वो गंदी गंदी तस्वीरें भेजना शुरू कर देंगे तुम्हारी जवानी को देख के। सर मेरे पास, ये माशरा बड़ा गंदा है। मेरे पास फ़ोन नहीं है। लेकिन अगर हमको नंबर भी दे देंगे तो ऐसे ऐसे लतीफ़े आएंगे उसके ऊपर कि मैं बता नहीं सकता। लारे तो हर बंदा लगाएगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा कोई। जी सर। किस तरह ज़िंदगी बिताओगी? सर कहीं जगह ही नहीं है, किधर जाऊँ? इधर ही ताता दरबार के सामने बैठी। पुलिस तो नहीं तंग करती? यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, वो उठा देते हैं यहाँ से, कहते हैं जाओ यहाँ से उठ जाओ। खाना लंगर ही खाते हैं? हाँ जी, मैं लंगर ही ताता दरबार से लेकर खाती हूँ। आप बात कर लेती हैं? इतनी प्यारी बच्चियाँ, बेटा किसी को गोद में देनी है बच्ची अपनी? नहीं सर, मैंने अपनी बेटियाँ नहीं देनी। माँ है ना, तिरमला उठी है। ये सिर्फ जानबूझ के मैंने सवाल पूछा है, कभी नहीं देनी? नहीं, कभी भी नहीं देनी। बहुत इश्क करती हो अपने बच्चों से? हाँ जी। बहुत प्यार है जी। इनको सीने से लगा लो तो। आ जाओ। कोई हमसे पूछे, हमारी माँ है ही नहीं। मेरी मम्मा भी नहीं है, मेरी मम्मा। उसके मरने के बाद बहुत पैसा होने के बावजूद भी अकेले कोई एक शख्स हमराज नहीं बनता। हर शख्स शिकवा लेके अपना बाजार गर्म करके खड़ा रहता है। कौन करेगा इसकी मदद? कौन करेगा? कमेंट में लिख दीजिएगा यासिर शमून खुद करो। और मैं तो जितने जोगा हूं वो मैंने आपके कहने पे करना है, मैंने कर जाना। क्या लेकिन मेरे किए से इसका बन जाएगा कुछ? सारम भाई, मैंने ज़िंदगी में कभी आपको खुद से नहीं कहा इस बच्ची को यहाँ पर हम देखते हैं, ये यहाँ से इसे तलाश भी कर लेंगे। प्लीज़ आप 1-2 दिन में कोई एक्शन लें और इसकी मदद करें। इसका सर ढांपे, इसकी गोद में 2 बेटियों का साथ है और इससे ये अहले ईमान है। ये ना हो कि हमारी दास्तान तक ना रहे दास्तान। ए वज़रा, मरियम औरंगज़ेब 8 लाख रुपए की जूती बिलावल भुट्टो तुमने पहनी हुई थी, मुझे उठवा दो। मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुका हूँ। इन लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सऊदी शहज़ादे तक भी पहुँच जाए, ये आवाज़ चाइना के वज़ीर आज़म तक भी पहुँच जाए, ये आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुँच जाए। वो अपनी तरबियत भी पूरी कर रही है। माँ एक दर्सगाह का नाम है और यहाँ के उबाश लोग, और यार कोई हद होती है, इसके ऊपर रहम करें, उठे अपने किलों में से बाहर निकले।
अपनी बुलेट प्रूफ खिड़कियों में से बाहर निकलें और इसकी मदद करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।